सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सूरज। गाइज, आपने पहले थंबनेल पर देखा है, अगर आपने किसी भी बैंक से लोन लेते हैं और उस लोन की ईएमआई को भरपाई नहीं करते हैं या तो उस लोन की जो टोटल पेमेंट है ड्यू चलता ही है और आप उसे भूल जाते हैं। मान लीजिए आपने 1 साल के लिए एक लोन लिया है, वहाँ पे 6 महीने अपनी ईएमआई को पे किया है और जो है आपकी लोन की रिपेमेंट 6 ईएमआई जो है आपने भरा ही नहीं है। आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन आपके पास बार बार मैसेज आते रहते हैं, कॉल्स आते रहते हैं। लेकिन शुरुआत में 1 से 2 महीना 3 महीना आपके पास कॉल्स मैसेजेस आते रहेंगे। उसके बाद आपका जो फाइल है ये फाइल चला जाएगा, क्रेडिट डिपार्टमेंट में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि आपको कोई परेशान नहीं करेगा, लेकिन आपको भविष्य में कहीं भी लोन नहीं मिलेगा। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अगर आपने लोन की रिपेमेंट नहीं कर रहे हैं तो आपके साथ और क्या क्या हो सकता है, तो वीडियो पे एंड तक बने रहे, मैं आप लोगों को सारा जानकारी देने वाला हूँ। नमस्कार, मैं हूँ सूरज दास और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सूरज। आप लोग को एक रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले दोस्तों, कोई भी बैंक से आपने जब लोन लेते हैं तो उस बैंक की कुछ टर्म एंड कंडीशन होता है। अगर आपने ऑनलाइन से एनबीएफसी कंपनी से लोन लेते हैं और लोन लेने के बाद आपने कुछ ईएमआई को पे किया है, उसके बाद उस लोन की रिपेमेंट आपने करा ही नहीं है, तो यहाँ पे आपकी इंटरेस्ट तो लगता ही है, ऊपर से जो है आपको इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट टोटल मिला के आपकी जो बैलेंस बचता है उस बैलेंस को क्रेडिट स्कोर में आपको उतना ही पॉइंट आपके नीचे गिरा देते हैं। अगर मान लीजिए सपोज एक क्रेडिट स्कोर के लिए 1 लाख माना जाता है, तो अगर आपकी मान लीजिए कोई भी मैं सपोज आपकी एग्जांपल दिया हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जितना राशि अपने पेंडिंग करेंगे उतना ही आपकी क्रेडिट एंड सिविल स्कोर को नीचे गिरा दिया जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा कि अगर आपने किसी भी बैंक से, चाहे एनबीएफसी हो, प्राइवेट हो, सरकारी हो, तो अगर आपने उस लोन की रिपेमेंट नहीं करते हैं तो एक बात सुन लीजिएगा कि अगर आपको बार बार कॉल करते हैं, मैसेजेस करते हैं, तो आपको एक ही बात उससे करना है कि अगर जो भी आप कह रहे हैं, चाहे आप कोर्ट के वकील कह रहे हैं, चाहे आप कस्टमर केयर बोल रहे हैं, तो अगर मुझे कोर्ट पे ले जाना ही है तो मुझे एक नोटिस करें। अगर आपके पास कोई भी नोटिस नहीं भेजता है तो ये मानिएगा कि आपके साथ जो है वो लोग फ्रॉड कर रहे हैं, आपको धमकी दे रहा है, ये मान सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो अगर आपके पास 3 से 4 महीने 6 महीने के बाद अगर आपके पास एक कोर्ट की ऑर्डर आता है कि आपको कोर्ट पे जाना है और यहाँ पे जो है आपको हाजिरा देना है, तो वहाँ पे आप जाए और वकील से कुछ पैसा वहाँ पे लगाना पड़ता है और उस वकील से बात करें अच्छी तरह से कि मेरा ऐसे हालत है, इसे मुझे सेटलमेंट करवा दो। तो सेटलमेंट की जो अगर आपने बात करते हैं कि सेटलमेंट कर दो या तो इस लोन को बिल्कुल ही क्लोज कर दो, तो आपको उसका जो अमाउंट है उस अमाउंट आप पूरा देने के लिए तैयार ना हो, क्योंकि आप पूरा नहीं देंगे तब भी कुछ नहीं होगा। यहाँ पे जो बचा हुआ राशि है, यहाँ पे आपको जो जज होता है उसके सामने ऐसे जो आपकी सिचुएशन है उस सिचुएशन के बारे में बात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को ये बात कहना चाह रहा हूँ कि आपकी जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उस प्रॉब्लम को वहाँ पे सामने रखें, तो आपकी जो भी बैलेंस बचेगा उस बैलेंस को एक सेटलमेंट करने के, यानी आपको मैं कहना चाहूँगा, अगर मान लीजिए आपका 50,000 रुपया और ड्यू है, तो यहाँ पे आपको 20 से 25,000 रुपया वो भी आप इंस्टॉल में दे सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कोई भी टेंशन नहीं है, क्योंकि आरबीआई का जो रूल्स आया है, अगर आपने कहीं भी लोन देने में असमर्थ है तो आपको साथ कोई भी हैरासमेंट नहीं किया जाता है। हालांकि आपका जो किस्त है, ईएमआई है, ये आप आसानी से आराम से दे सकते हैं, इसके लिए टाइम भी ले सकते हैं, इससे बात करें और इसे जो है कंप्रोमाइज़ करें। तो इसी तरह आप भी कहीं भी लोन लेके फंस चुका है तो मैं कहूँगा, अगर आपके पास पैसा है तो वहाँ पे जो है पूरा करें, और पूरा करने के बाद आपको फिर से जो है सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर जो है फिर से धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, तो आप फिर से लोन ले पाएंगे। तो आप ये मत सोचिएगा कि आपको पुलिस का कोई धमकी दे रहा है, तो धमकी उन लोगों को मिलता है जो करोड़ रुपया का फ्रॉड करते हैं, लेकिन आपने लोन लिया है, कोई भी फ्रॉड नहीं किया है। तो ये जानकारी कैसे लगी है, एक लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।